शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया जून 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी तरफ हाज़िर। बहुत ख़ास वक्त आ रहा है और आप लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है 17 जून से, और क्योंकि 17 जून से ज़ुहल की हालत रदत शुरू हो रही है, तो ये वक्त बताना ज़रूरी होता है या इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी होता है कि अगर आप इन दिनों में ख़ास इवेंट करने लगे हैं, कोई लाइफ प्लानिंग करने लगे हैं, लाइफ की कुछ में तब्दीली लाने लगे हैं, जॉब शिफ्ट करने लगे हैं, कारोबार करने लगे हैं, तो कोई भी ऐसा मामला करने लगे तो ज़ुहल की मूवमेंट को, ज़ुहल की डेट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 12 बरूज से क्या हालात होंगे, किन बुर्जों का ढैया शुरू होगा, दोबारा शुरू होगा, उन पर दोबारा नेगेटिव एनर्जी आएगी, कामों में रुकावट आएगी, हर्डल्स आएंगे, परेशानी आएगी, और किनका दोबारा समूह चल सकेगा। यानी ये बड़ी ज़िंदगी अजीब व गरीब है कि आप बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, एकदम आपको झटका लगता है और आप खामोश हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। तो इसकी क्या इंडिकेशन है? ये ज़ुहल की रजत और दूसरे बड़े सितारों की हालत रजत इस चीज़ को वाज़ह करती है। जब भी बड़े प्लैनेट्स जैसे जुपिटर या सैटर्न या राहु केतु की पोजीशन तब्दील होती है तो राज्य में बड़ी तब्दीली लेके आते हैं, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी। तो आप दुनिया में भी देखेंगे बड़ी हैरानकुन तब्दीलियाँ आएंगी और इनफरादी राज्यों में भी काफ़ी तब्दीली आएंगी। 17 जून से तब्दीली हो रही है और 120 दिन की तब्दीली है, तकरीबन 4 नवंबर तक रहेगी अप्रॉक्सीमेटली, और ये 4-5 महीने बड़े सेंसिटिव होंगे। इसमें आप ज़िंदगी आपकी 180 डिग्री शिफ्ट हो सकती है। जिनकी गिरी हुई थी लाइफ, यानी जिनके लाइफ में अप डाउन चल रहा था, वो अप भी हो सकते हैं, और जिनका अप चल रहा था उनका डाउन भी हो सकता है। तो बड़ी गैर यकीनी हालात वाक़ आएंगे। मुल्की हवाले से भी कुछ इमरान खान साहब का भी जायचा चेक करेंगे, मुल्की हालात भी देखेंगे, 12 बुर्जों के हालात की पोजीशन क्या होगी, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज खौत तक तमाम बुरूज की डिस्कशन करेंगे कि इनकी 60 दोबारा शुरू होगी, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 4 महीने किस तरह गुजरेंगे। एक अकेला ही सितारा ज़ुहल आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर सकता है, इसलिए इसी सितारे को हम मद्देनज़र ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। और ये सितारा ऐसा होता है कि जिसमें आपकी कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं। कार्मिक एनर्जीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप नेगेटिव या पॉजिटिव काम किए होते हैं उनका रिज़ल्ट इसमें स्टोर हो होता है। कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ज़ुहल के गिर्द जो दायरे हैं उनमें उन दायरों के अंदर जो उसके सर्कल हैं उनमें आपके कर्मा की स्टोरेज हो रही है। जैसे एक हार्ड डिस्क में स्टोरेज होती है, मीडियाज़ होते हैं, इसी तरह इन मीडियाज़ के अंदर आपकी कर्मा की स्टोरेज हो रही है। और जब रिवर्स गेयर लगता है या रिवर्स मूवमेंट होती है तो ज़ुहल पीछे देखता है, पिछले घर का रिजल्ट देता है, और पिछले घर का रिजल्ट देता है तो पिछले हालात वाक़ से आपको गुजारता है कि आपके पिछले हालात वाक़ क्या होंगे, क्या यानी आप स्पीड से आगे चल रहे हैं लेकिन आपको ब्रेक लगी है, झटका लगा, तो आप पीछे भी मुड़ के देखते हैं कि क्यों हुआ है। तो ये सारी पोजीशन इसमें वाज़ह होगी। ज़ुहल की पोजीशन जो है उनके लोगों के लिए ख़ुसूसी अहमियत का हामिल होगी कि जिनके जायचे में ज़ुहल की दशा या अंतर्दशा चल रही है, जिनके पैदाइशी जायचे में ज़ुहल नेगेटिव या पॉजिटिव बैठा है। अगर अच्छी हालत में, हालत रजत में बैठा तो इनके लिए गोल्डन टाइम होगा, और लेकिन अगर जिनके जायचे में ये नेगेटिव बैठा है और हालत रजत में भी नहीं है तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन आएगी। और इसके साथ आपने यह भी देखना है कि ज़ुहल की जो तीसरी, 7वीं, 10वीं नज़रात हैं वो किन घरों में पड़ेंगी, वहाँ पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, ज़ुहल से आगे प्लैनेट्स कौन से हैं, पिछले घर में कौन से प्लैनेट्स हैं, इन सब की रेशो। और ज़ुहल का किसी के साथ अपोजिशन तो नहीं हो रहा, जब पिछले घर में आएगा तो उसकी अपोजिशन तो नहीं बनेगी, सारी तफसीलात इसमें आएगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं तो इफेक्ट दोनों में आएगा, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लें चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो आपने देखना है अपने मून साइन के लिहाज से और असेंडेंट वाइज दोनों के लिहाज से एनालिसिस करना है। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं कि हमें एक बुर्ज में अगर फ़ायदा हो रहा है दूसरे में नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कंपैरिजन ये किया जाता है कि आप दोनों का मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान। अगर दोनों बुर्ज आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर ज़्यादा आपको इफेक्ट आएगा। इसलिए ज़रूरी तौर पर देखेंगे आपके पैदाइशी जायचे में उनके इफेक्ट क्या हैं, उनके कहाँ पर बैठा है, और अपनी पैदाइशी जायचे का ज़ुहल को नहीं भूल सकते, उसको किसी तरह भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे पोजीशन को देखना भी समझना ज़रूरी है। ज़ुहल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये ज़ुहल की रेट्रोग्रेशन के साथ ज़ुहल के कारक को भी समझना ज़रूरी है। ज़ुहल रिप्रेजेंट करता है आपके लेबर को, आपकी पब्लिक्स को, आपके जितने काम करने वाले लेबर के अफराद हैं, जो ऐसे अफराद जो कि जैसे सफाई करने वाले, वर्किंग काम करने वाले, लेबर से जितना मतलब लोग हैं उनको डील करता है। और अगर आपके जायचे में जो ज़ुहल वीक है या डिस्टर्ब है तो आपने इन दिनों में इन लोगों से बना के रखनी है खुसूसी तौर पर, ताकि उनकी नेगेटिव एनर्जी या कर्मा आप पे हिट ना हो।
किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है सबसे बड़ी रेमेडी, बाकी रेमेडी भी हम डिस्कस करेंगे, सबसे बड़ी रेमेडी अपने कर्म को दुरुस्त करना ज़रूरी है। अगर आपके कर्म दुरुस्त हैं, आपके मामला दुरुस्त हैं और आप ज़िंदगी में लेन देन के मामला और हुकूकुल बात हुकूकुल्लाह का पूरा ख्याल रखते हैं या 70-80% भी ख्याल रखते हैं, समझें तो आपको ज़ोहल भी उतना ही रिज़ल्ट 70-80% से ज़्यादा ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। और अगर आप इसके ऑपोजिट चलते हैं और आप समझते हैं मैं बहुत ज़हीन हूँ, बहुत अक्लमंद हूँ और सबको चीट कर सकता हूँ, सबको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तो फिर आप खुद भी बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो जाएँ। बुर्ज हमल के ये ज़ायचे के मुताबिक 11वें घर से 10वें घर का, यानी 11वें घर में रेट्रोकेशन होगी और आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा 10वें घर का रिज़ल्ट मिलेगा। तो 10वां घर किस चीज़ से तल्लुक़ होता है? कैरियर से, समाजी हैसियत से। यानी आप 11वां घर आपका जो है आउटकम का था, दोस्ती सोशल लेवल का, और जब रिवर्स आएगा तो 10वें घर के इफेक्ट आएगा। ये 10वें घर में अगर आपके प्लान नेगेटिव बैठे हैं उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, तो उस लिहाज से 10वें घर से ये आपके चौथे घर को भी देखेगा और इसकी जो नज़रात तब्दील हो जाएंगी, तीसरी 7वीं 10वीं नज़र जब तब्दील होगी तो घरों के रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इस लिहाज से कैरियर के लिहाज से बहुत मुतात रहें, जॉब शिफ्टिंग के दौरान मुतात रहें, कैरियर की ग्रोथ के जो कोई प्लानिंग करें उसमें पूरी कैलकुलेशन करें, समाजी हैसियत के लिहाज से जो भी मामला 10वें घर से तमाम मनसूबात के बारे में मुतात हो जाएँ और सोशल नेटवर्किंग में भी मुतात हो जाएँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ज़ोहल को देखते हैं तो आपको एक घर के लिहाज से रिज़ल्ट नहीं मिलते, बल्कि मुख्तलिफ़ कितने घरों को कंट्रोल कर रहा होता है। जहाँ जहाँ पे उसकी नज़रात पड़ रही होती हैं, जहाँ पे वो पैदाइशी जायचे में बैठा उसका भी इफेक्ट आता है, उसके सामने कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसके कंजक्शन में कौन से बैठे हैं, सबका रिज़ल्ट आता है। तो चौथे घर पे अगर बैठेगा, चौथे घर में आपको ज़मीन प्रॉपर्टी से मामलत में भी ये देखना पड़ेगा, वालदा से मतलब का हेल्थ इश्यूज़ पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल एक आपको एक बेसिक गाइडलाइन दी जा रही है कि आपने पैदाइशी जायजे का एनालिसिस करने के बाद फिर कोई फ़ैसला करना है। उसके बाद बुर्ज सोर 10वें घर में होगा, 10वें घर में रेट्रोकेशन होगा तो 9वें घर का इफेक्ट आएगा। 9वां घर किसी से तल्लुक़ है, कानूनी मामला से मुतल्लिक़ है, आपके बिरुल सफ़र के मामला से मुतल्लिक़ है, आपकी जो ये सेकंड मैरिज से मुतल्लिक़ है, रिप्रेजेंटेटिव फादर से मुतल्लिक़ है, फादर की हेल्थ से मुतल्लिक़ मामला में हाईलाइट होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनमें चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें पहले ग्रो कर रही थी या जो इनमें तब्दीली आ रही थी, या अगर आपको उस चीज़ों में कोई फुल स्टॉप लग रहा था, ब्लॉकेज आ रही, तो ये पीछे आने से आपको फेवर देगा। और इसमें यह भी देखना है कि जब रिवर्स होता है तो किसी के साथ, किसी प्लैनेट के साथ अपोजिशन तो नहीं हो रही, मुकाबला तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने ज़ोहल को अपने पैदाइशी जायचे के ऊपर रख के देखना है। पैदाइशी जायचे में आप उसके ऊपर दोनों जायचों को मुवाजना करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं और क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा 9वें घर में आएगा, 9वें घर में मौजूद है और 8वें घर आएगा। बुर्ज जौज़ा वाले एक सेंसिटिव इशू है कि अगर मून साइन के लिहाज से देखा जाए जिनका बुर्ज जौज़ा, तो ढैया दोबारा एक्टिवेट होगा। जब ढैया जब आपका एक्टिवेट होगा तो आपको ज़ोहल से मुतल्लिक़ मसाइल आएंगे, जिसमें आपकी हेल्थ इशूज़ भी आएंगे, आपके रिलेशनशिप के इशूज़ होंगे, इन लॉ से मुतल्लिक़ इशूज़ आ सकते हैं, कर्ज़ लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, और दूसरी पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशन, मामलात में ख़राबी, उतार चढ़ाव, ये सारी कॉम्प्लिकेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारा कुछ फील कर सकते हैं। लिहाजा दोबारा मुतात हो जाए जब ढैये से आप गुजर चुके हैं, लेकिन रिवर्स आने की वजह से, हालत रजत की वजह से दोबारा इसमें असरात पैदा हो सकते हैं। इसी तरह बुर्ज सरतान, इनका ढैया लगा हुआ था, ढैया एक्टिव था, अब ढैया का दोबारा उनको पीछे आने से 7वें घर के इफेक्ट आएंगे, तो ढैया कुछ अर्से के लिए जो है रुक जाएगा, यानी जब 8वें से शिफ्ट होकर पीछे आएगा। लेकिन इस दौरान आपने कैरियर और जो बिज़नेस पार्टनरशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है, आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी के मामला उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, पब्लिक डीलिंग के मामले में मुतात रहें, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ये एरिया आपका हाईलाइट हो जाएगा। बुर्ज असद 7वें घर में रेट्रोकेशन हो रही है और 7वें घर से ये 6ठे घर में आएगा, तो और इनकी जो स्ट्रेस में, एनर्जी में कमी आएगी, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था उसमें आसानी पैदा होगी, हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा भी बेहतरी आएगी, हेल्थ के मामलात में कई आसानी पैदा होगी। आप लेकिन जो जिनके जायचे में अगर सर्टन वीक था या डिस्टर्ब था, उनको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस भी रहने की ज़रूरत है। तो छठा घर आपका दोबारा हाईलाइट होगा और यहाँ पे आपको कंपटीशन का, मेहनत करने का मौका मिलेगा, और इसके साथ कंप्यूटर के साथ नए आपको इवेंट्स भी जनरेट होंगे। कंप्यूटर के साथ इवेंट जनरेट करने का मतलब ये है कि उनके साथ मुकाबलाबाजी का नया रुझान पैदा होगा। बुर्ज सुंबला 6ठे घर में, 6ठा घर आपके पेंडिंग कर्मा का भी घर होता है। 6ठे घर में ये रेट्रोकेशन होगा तो आपके 5वें घर पे इफेक्ट आएगा। 5वां घर आपके औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामला, जज्बाती मामला और स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक़ मामला। इसके अलावा आपके जितने भी क्रिएटिव इशूज़ हैं, क्रिएटिव आपकी चीज़ों में डेवलपमेंट के मामला, ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी। तो इन एरियाज़ पे आपको फोकस करना जरूरी है। इनमें कोई आपने इंपॉर्टेंट फैसला करना है, औलाद से मुतल्लिक़, कोई कैरियर से मुतल्लिक़ मामला में तब्दीली लेके आनी, तो ज़्यादा मुतात होकर चले।
बुर्ज मज़ान 5वें घर में ये रेट्रोग्रेशन होगा और चौथे घर में इफेक्ट होगा। चौथा घर में ज़ोहल का आमतौर पर ढैया कंसीडर किया जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, अगर मून साइन के लिहाज से देखा जाए तो आपके मेंटल स्ट्रेस में डेवलप हो सकता है, एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, घरेलू सुकून में बेचैनी इंतशारी कैफियत हो सकती है और कर्ज़ के मामलों में इजाफा हो सकता है। लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आपके ज़ायचे में क्या पोजीशन होगी ज़ोहल की। आम तौर पे जो है असूली तौर पे जो है ये चौथे घर में ढैया को कंसीडर किया जाता है और इनके ज़ायचे में, जिनके ज़ायचे में मीज़ान के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन है उनमें हाईलाइट हो जाएगा, और जिनके लिए प्लस है, जिनको बेनिफिट देगा, तो उनके कैरियर में ग्रोथ हो सकेगी या नया इनिशिएटिव ले सकेंगे कैरियर के लिहाज से। बुर्ज अकरब के लिहाज से ये चौथे घर में रेट्रोग्रेशन होगी और तीसरे घर का इफेक्ट देगा। तीसरे घर का तल्लुक़ आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, लिखने पढ़ने के मामला, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला। बुर्ज अकरब वालों को भी ढैया का इफेक्ट आया था और ये जब इनको कुछ महीने मिले दोबारा, तो ज़ोहल पीछे आया तो दोबारा वो ढैया के स्ट्रेस में कमी आएगी। तो लिहाजा ये आपने दोबारा मीडिया कम्युनिकेशन में बेहतरी आप ला के अपने कैरियर को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं। बुर्ज कौस तीसरे घर में रेट्रोग्रेशन होगी और दूसरे घर का अगर 60-70 का इफेक्ट आएगा। 60-70 के वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फैमिली इशूज़, हेल्थ इशूज़, पैसे के मामला में परेशानी आ सकती है, लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी आपके ज़ाती घर में, यानी ज़ाती घर का मतलब ये एक्वेरियस में जो है, क्योंकि आपका एक्वेरियस भी आपका ज़ाती घर ही कहलाता है, तो इस लिहाज से वहाँ पे भी रेट्रोग्रेशन होगी तो आपका दूसरा घर बनता है। तो माली लिहाज से मुतात रहें, आपके जो माली मामला, फैमिली के इशूज़, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहें। फैमिली के लिहाज से कोई अताजड़ा, कॉम्प्लिकेशन, इख्तलाफात चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, इनमें कॉन्शियस रहें। फर्स्ट हाउस में आमतौर पर कैप्रिकॉर्न के लिहाज से कहा जाता है कि ज़ोहल अपने घर वालों को, अपने ज़ाती घर को परेशान नहीं करता, लेकिन ये समझने की ज़रूरी है कि ज़ोहल एक मौलम है, उसके लिए ज़ाती घर या किसी का घर बदल लेंगे, किसी घर के साथ बराह रास्त तल्लक नहीं है, वो एक मौलम ज़माना है और वो आपके कर्मा के मुताबिक आपको रिज़ल्ट देता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न वाला कोई बुरा शख्स है, कोई बुरे दुनिया में उसने बुरे मामले तैयार किए हैं और जब ज़ोहल की 60-70 की गर्दिश है तो क्या मतलब माफ़ हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं आप तो मेरे ज़ाती के मालिक हैं, मेरे ऑन साइन के लॉर्ड हैं, मुझे तो आप कुछ ना कहें। तो उसने तो आपके पेंडिंग कर्मा, जो आपकी एनर्जी स्टोर्स हुई हैं, जो कॉस्मोस में आपने यूनिवर्स में जो इनपुट गलत की है, उसका रिटर्न आपको दे रहा है। इसलिए समझने की ज़रूरी है कि आपका बुर्ज कोई भी हो, आप यूनिवर्स में जो इनपुट कर रहे हैं वो यूनिवर्स आपको आउटपुट देगा 60-70 की शक्ल में। अच्छा किया होगा तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। आसान सा फार्मूला है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। आप क्या रेमेडीज़ करनी वो अलग बहस, उसको हम डिस्कस करते हैं। बुर्ज दल्फ एक्वेरियस, यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस में लगन में ही आपके रेट्रोग्रेशन हो रही है और लगन से दोबारा 12वें घर जाएगा। इन्वेस्टमेंट में खुसूसी मुताद रहें, डे ड्रीमिंग ना करें, ख्याली पुलाव ना पकाएँ। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉस हो सकता है, परेशानी आ सकती है, कोई लॉसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। 12वां घर आपके सेहत के मामला, हॉस्पिटलाइजेशन को भी ज़ाहिर करता है, आपकी जेल यात्रा हो सकती है, जेल से मुतल्लिक़ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लीगल इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, अलबत्ता बैरुल मुल्क सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन के मामलों में बेहतरी आ सकती है। तो इन चीज़ों में आप ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये बुनियादी खलास है। हर शख्स के लिहाज से प्लानिटरी पोजीशन डिफरेंट होती है और उसके अपने अलग अलग ज़ायचे की पोजीशन अलग हुई, अलग अलग रिज़ल्ट आएगा। बुर्ज हौत, उनके 11वें घर में रेट्रोग्रेशन हो रही है और 10वें घर का रिज़ल्ट मिलेगा। 10वां घर आपका कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ आपको आपके भी 60-70 के इफेक्ट होंगे कि ज़ोहल जो आपको इफेक्ट दे रहा था नेगेटिव 12वें घर की वजह से, वो दोबारा आपका रिवर्स होके नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और जो आपको भी कुछ ये महीने रिलीफ मिलेंगे। इसमें आप देखें, ज़ोहल की हालत रजत उस वक्त होती है कि ज़ोहल आपको अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। आप इसकी मिसाल सिंपल आसानी से समझते हैं कि आपने किसी शख्स को एक इम्तिहान में अपने पेपर दे के आया और उसके बाद उसको याद है कि मैंने फ़लाँ सवाल का जवाब गलत लिखा है, तो अगर किसी तरह आपको पेपर दोबारा मिल जाए तो आप उसको रब करके उसमें दोबारा अपना सही करेक्शन करके सही सवाल लिख सकते हैं। सही ये आपका रालत रजत भी आपको मौका मिलती है कि अपनी गलती की इस्लाह कर लें और जो अधूरे काम रह गए हैं, जो काम नहीं हो सके उस वक्त, उनको मुकम्मल कर लें ताकि ज़िंदगी में उनको मुकम्मल करके हम दोबारा आगे ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ सकें। जो लोग इस गलती में इस टाइम में अपनी वो रजत की वजह से उन चीज़ों को इस्लाह नहीं करते, लर्निंग नहीं करते, सीखते नहीं हैं या अपने आप को अपडेट नहीं करते, फिर ज़ोहल जो है मौलम की तरह उनको सज़ा देता है, क्लास में खड़ा करता है, फिर स्टिक्स भी लगाता है, सज़ा भी देता है और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि आप उसकी जो उस्ताद की बताई चीज़ें, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया
और आपकी असाइनमेंट्स गलत हो गई हैं, आपका जो पेपर गलत हो गया, आपने वो इस्लाह का मौका दिया, आपने सही नहीं किया, अपडेट नहीं किया, नॉलेज हासिल नहीं किया, या कोई भी इस तरह की लर्निंग नहीं की जिसकी वजह से आप डेवलप अपने आप कर सकें। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ज़ुहुल दोबारा आपको पकड़ लेगा और फिर आपको 60-70 के प्रोसेस से गुजरेगा। और उसमें भी उसकी मकसद इस्लाह है, उसमें भी यही चाहता है कि दोबारा सीखें, लर्निंग करें, डेवलप करें, और जब डेवलप कर लेंगे, उन गलतियों की इस्लाह कर लेंगे तो ज़ुहुल आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। ज़ुहुल की जो हालत रजत की वजह से कुछ लोग परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें नुकसानात होने शुरू हो गए हैं, हम पे बंदिश होगी, जादू हो गया है। और हालांकि जब उनको तरक्की का मौका मिला था तो उन्होंने वही नहीं देखा कि अच्छा बुरा किस तरह है, किसी हर तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रुक हर तरीके से अपने नोट कमाने में, पैसे कमाने में लगे। और जब उनको स्ट्रेस आया तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ है। तो ज़ुहुल आपको यहाँ पे रिमेंबर करा रहा है, आपको बता रहा है कि जो आपने गलतियाँ की उनकी इस्लाह करें और ताकि इस चीज़ों से बच सकें आप। ये बंदिश नहुसत आपके ज़हन में हर वक्त, ये हर चीज़ नहीं बंदिश नहुसत होती है, ज़ुहुल की तारों की गर्दिश होती है जिसके से उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं। ज़ुहुल की ज़ाहिर की सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि एक तो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया जाए, तीसरे कलमे का विद करें, और सबसे बढ़ के अपने कर्मा को दुरुस्त करें, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, रेस्पेक्ट करें, उनके लिए काम करें, खिदमत करें। और जितने भी लेबर तबका है आपके साथ, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लेबर की खिदमत करें, लेबर को खिलाएँ पिलाएँ, उनके साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ख्याल करें, तो ज़ुहुल की रेमेडी हो जाएगी। उसूल आप ज़ाती तौर पर सदका दे रहे हैं तो काले माश का सदका दे सकते हैं, काले बकरी की सीरी का सदका, काले कपड़े का सदका दे सकते हैं, और लोहे का सदका दे सकते हैं। ये सारे सदकात आपको लगते हैं। तो ये ज़ुहुल का विर्द पढ़ना चाहते हैं या उसके साथ खुसूस तिलिस्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तिलिस्म क्यों इन होता है वो बनाए जाते हैं। तो ये तमाम तफ़सील आपको बता दी, कोई बात ना समझ लेकिन तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा। शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा